पहले बात इंदौर की करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की विकास समीक्षा बैठक के बाद सियासत तेज हो गई। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए बीआरटीएस हटाने और एलिवेटेड ब्रिज योजना को लेकर गलत फैसलों का आरोप लगाया। वर्मा ने कहा कि एलिवेटेड ब्रिज योजना कांग्रेस सरकार में तैयार थी, लेकिन श्रेय के डर से उसे रोका गया। वर्मा ने बीआरटीएस निर्माण और तोड़फोड़ में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया। वहीं पूर्व मंत्री के बयान पर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार करते हुए आरोपों को भ्रामक बताया और कहा कि भाजपा सरकार शहर के विकास के लिए ठोस फैसले ले रही है, जबकि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। इंदौर में एलिवेटेड ब्रिज आज से 6 साल पहले मैंने मंजूर किया था, जब मैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर था। एलिवेटेड ब्रिज 6.5 किलोमीटर का था। यदि वो ब्रिज बन जाता, जिसका मैंने टेंडर करा दिया, राशि जारी कर दी, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद कैंसिल कर दिया गया, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का नाम होता। हटे हुए बीआरटीएस के साथ हम इसको शहर में नई आर्म्स जोड़कर जहां जहां चौराहे हैं वहां पर कैसे ग्रेड सेपरेटर लगाकर इसका सदुपयोग हो, इस प्लानिंग के साथ उसको शुरू कर रहे हैं। तो सज्जन सिंह वर्मा जी को तो इस बात का जवाब देना चाहिए कि उनकी गलत प्लानिंग के कारण ये डिले हुआ। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं, हमारे सहयोगी महेश मिश्रा इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेश, इस पूरे मामले को आपसे विस्तार से समझना चाहेंगे, क्योंकि अब महापौर ने भी इस पर पलटवार किया है और सियासत विकास समीक्षा बैठक के बाद खासतौर पर तेज दिखती है इस विषय पर। देखिए सुरेंद्र, इसमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा इस पूरे मामले को समझने के लिए। जिस तरीके से सज्जन वर्मा 2006 की बात कर रहे हैं, उसके पहले सन 2000 की हम बात करते हैं, जब बीयू सिंह की सरकार हुआ करती थी मध्य प्रदेश में, कांग्रेस की सरकार थी, और उस सरकार में उस समय सज्जन सिंह वर्मा जो है नगरीय प्रशासन मंत्री थे। और जिस ब्रिज की बात हो रही है, जहां एलिवेटेड ब्रिज की बात कर रहे हैं, वहां वो पहले ग्रेड सेपरेटर, इंदौर का जो पलासिया चौराहा है, वहां पे एक ग्रेड सेपरेटर बनाया जाना था, जिसकी 4 अलग अलग आर्म्स उतरनी थी, और कैसे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, ट्रैफिक के लोड को 2000 से इस पे लेके कवायद चल रही है। पर ये उस समय नहीं हो पाया। लगातार 2003 तक इनकी सरकार रही, उन 3 साल में कांग्रेस नहीं बना पाई। उसके बाद में कांग्रेस की सरकार जाती है, 2003 के बाद में भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में शुरू होता है। उस समय जो इंदौर का एबी रोड है, इस पे अलग अलग एक्सपेरिमेंट होते हैं और आखिरी में जाके इस पे बीआरटीएस बनाया जाता है। इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और अब से कुछ दिनों पहले कोर्ट के ऑर्डर के बाद में उस बीआरटीएस को तोड़ दिया जाता है। कल जो बैठक इंदौर में हुई थी, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि एक एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर का होगा। जो सज्जन सिंह वर्मा कह रहे हैं, उनके कार्यकाल में ये रोड 6.5 किलोमीटर का एलिवेटेड बनने वाला था। इसी को लेकर उनका कहना था, उन्होंने तंज भी कहा, जैसा उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया कि ये मूर्खों की मंडली है, इसे बाद में समझ आई है। तो उनका अपना एक पक्ष है, उनकी एक हिस्ट्री है। उनका ये मानना है कि उनकी सरकार के दौरान जब ये योजना लाए थे और सरकार गिर गई थी 19 महीने में, उसके बाद में कांग्रेस ने, बीजेपी ने इस पूरे योजना को रोक दिया। इसका फंड भी अलॉट हो चुका था, इसकी टेंडरिंग की प्रोसेस शुरू हो चुकी थी, और कांग्रेस ने रोक दिया कि इसका, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने रोक दिया कि इसका कहीं फायदा कांग्रेस को ना हो, ऐसा सज्जन सिंह वर्मा का आरोप है। वहीं पर जो पुष्यमित्र भार्गव महापौर कह रहे हैं कि उनका कहना है कि ठोस जो जमीनी शहर के विकास के लिए जरूरत है, उसको लेकर काम किया जा रहा है। पर इसमें एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 2006 का हवाला दे रहे हैं जो सज्जन सिंह वर्मा, 2000 के आसपास पे भी जब उनकी सरकार थी, उस समय यहाँ पे ग्रेड सेपरेटर बनने वाला था, वो भी कभी अमली जामा नहीं पहन पाया। तो कहीं ना कहीं श्रेय लेने की होड़ है, एक दूसरे को, बीजेपी को जो है कांग्रेस नीचे दिखाना चाहती है कि उन्होंने काम नहीं किया। वहीं बीजेपी जो है वो ये बता रही है कि वो मजबूती के साथ, विकास के साथ खड़ी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए महेश आपका।